हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है हमारी 5.3 और क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। क्वेश्चन है 4, 5, 6 एंड 7, 8। तो इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे पास है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी दी गई है 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मतलब कि वो वाली टर्म हमें हाउ मैनी टर्म्स दैट मीन्स एन निकालना है कि जिनका टोटल जो है वो 636 है और ये हमारे पास एपी है। तो 636 दैट मीन्स कि हमारे पास जो है वो एस एन होगा 636, क्योंकि जो भी टर्म हमें निकालनी है उनका टोटल ये है। ए जो होगा वो 9 होगा और डी जो होगा वो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 17 माइनस 9, ये हो जाता है 8। तो इस तरह से हमारे पास एस एन है, ए है और डी है। तो सबसे पहले हम ए एन निकाल लेते हैं। ए एन के लिए हमें यहाँ पे एस एन लिखना पड़ेगा। एस एन हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एस एन है n/2, 2a प्लस में n-1 एंड डी। ए है हमारे पास, डी है और एस एन है। एस एन की वैल्यू 636 थी, एन हमें निकालना है एंड ए की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है, n-1 और डी की वैल्यू हमारे पास 8 है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 636 इंटू में 2 एन, यहाँ पे 9 2 ज़ा 18 एंड 8 एन माइनस 8। n-1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब अगेन यही लिख देते हैं। एटीन में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, तो 8n प्लस में 10 आ गया। हाँ, अब इसको हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो हमारे पास 2n यहाँ पे आ जाता है 4n और यहाँ पे 5 और इधर वही 636 इंटू में 2। इस 2 से ये 2 कट जाता है, हमारे पास अगेन क्या बचता है 636 और 4n प्लस में 5 और यहाँ पर n। अब हमें क्या करना है, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 636 4n² प्लस में 5n। इस n को हमने इससे और इससे मल्टीप्लाई किया, ये 636 इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4n² 5n माइनस में 636 और ये यहाँ पे 0 हो जाता है। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना है कि एक ऐसा नंबर लेना है, 636 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2544। इन दो को अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसको फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे तो ये नंबर आए और प्लस माइनस करने पे 5n। तो ये मैंने पहले सोल्व किया हुआ था, तो इसका आता है 53 एंड 48। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या नाम से 5 है और मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 8 3 ज़ा 24, 2 8 5 ज़ा 40, 42, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 एंड 21। इसको हम करेंगे तो 25 44 आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे और इनका डिफरेंस जो है वो 5 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से करते हैं 4n², ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्योंकि प्लस का 5n है तो हम 53 प्लस का लेते हैं n और माइनस का 48n प्लस में 636। अब यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं सिर्फ, तो 4n प्लस में 53। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 12 4 ज़ा होता है, ये सॉरी माइनस का था,
तो यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं, ये दोनों माइनस है तो प्लस को हो जाएगा। 12 को 636 से करेंगे तो 53। 12 5 ज़ा 60, 36 बचता है। 12 3 ज़ा 36, तो ये पूरा 53 पे कट रहा है। अब 4n 53 यहाँ पे भी है, 4n प्लस 53 यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 4n 53 यहाँ पर, और यहाँ पे n माइनस 12 आ जाती है। ये किसके, 0 के इक्वल हैं दोनों। अब हम कंपेयर करते हैं n की वैल्यू। अगर हम 4n प्लस 53 को 0 से करते हैं तो n की वैल्यू माइनस 53 अपॉन में 4 है, और इधर n माइनस 12 को 0 से कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू 12 है। ये दो वैल्यू आई हैं n की। n क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है, माइनस में नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। n की वैल्यू जो होगी वो 12 होगी, और यही हमारा आंसर था। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इसमें एस एन हमने ये लिया क्योंकि टोटल जो था वो टर्म्स का सम था। ए लिया, डी लिया, उसको एस एन के फॉर्मूले में पुट किया। फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 4n² प्लस 5m। ये 636 माइनस में चला जाता है तो ये इक्वेशन बन जाती है। इसके फैक्टराइज करें हमने 53 एंड 48। 53 एंड 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 44 आ जाता है, जो कि 4 और 636 का प्रोडक्ट था, और प्लस माइनस करने पे 5n जो है वो बन रहा है। तो इस तरह से हमारे ये दो फैक्टर बने, और इससे हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करी है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5 and the last term is 45, the sum is 400, find the number of terms and common difference। that means कि हमें n और d निकालना है। इन्होंने बोला फर्स्ट टर्म जो AP की है वो 5 है, तो that means कि a जो है हमारे पास 5 है, और लास्ट टर्म l 45 है, एंड सम SN जो है 400 है। अब हमें फाइंड करना है n एंड d। तो अगर हम यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल यूज़ करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू है, l की है और एस एन की है। एस एन की वैल्यू 400, n/2, एंड a की वैल्यू 5 एंड 45। ये 50 हो जाता है, ये इधर जाके 800, और n ये 50। अब ये 50 800 के नीचे आ जाएगा, 8 1 5 1 5 5 6 30। तो n की वैल्यू जो है हमारे पास 16 आ जाती है। अब उसको हम इससे हम d निकाल सकते हैं। अब a n हमें पता है, a प्लस में n माइनस 1 d होता है। a n हमारा लास्ट टर्म में 45 है, l के इक्वल होता है a n। a हमें 5 दिया गया है, n हमने यहाँ से निकाल लिया 16 है, 16 माइनस 1, d हमें फाइंड आउट करना है। ये इधर जाके 45 माइनस 5, यहाँ पे 15d, ये आ जाता है हमारे पास 40, और ये 15 नीचे। 40 को 5 से करेंगे, 5 8 ज़ा 5 3 ज़ा, तो हमारे पास क्या आ गया, d की वैल्यू जो है 8/3। ये ही हमारा आंसर है। तो हमने n निकाला, n को हमने a n के फॉर्मूले में यूज़ करा। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है, a n की वैल्यू है, और n आ चुका है यहाँ पे, तो 16 माइनस 1 कर दिया। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने पे d की वैल्यू ईजिली आ जाती है। तो यहाँ पे n और d निकालना था, वो हमारे आ चुके हैं, यही हमारे आंसर्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स n निकालना है और सम निकालना है SN। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास है, उन्होंने बोला है फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स a 17 है और लास्ट टर्म 350 है, और जो कॉमन डिफरेंस है d 9 है, n हमें निकालना है एंड SN निकालना है।
अब हम यहाँ पर हम ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास डी की एन की वैल्यू हमारे पास आ सकती है। तो ए एन जो होता है, ए प्लस में एन माइनस वन डी, ए एन जो होता है वो एल के इक्वल होता है, दैट मीन्स 350। लास्ट टर्म जो है ए 17 है, एन हमें नहीं पता, और डी हमारे पास 9 है। 17 को इधर से करेंगे हम माइनस में, और ये 9 डिवाइड में सॉरी, एन माइनस वन आ गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे हमारे पास 333 अपॉन में 9, यहाँ पर एन माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 थ्रीज़ा होता है हमारे पास 27, और 27 33 में से 6 माइनस करें 63, तो 3 एंड 7 9 7 से 63 होता है, तो 37 आया। 37 में ये 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 38 जो होगी एन की वैल्यू होगी। अब हमें एस एन की वैल्यू निकालनी है। एस एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, एन बाई टू ए प्लस एल। एन हमें पता है कितना है, 38 आ गया है यहाँ से। ए हमें पता है 17 है, और 350 जो है लास्ट टर्म है। इसको सोल्व करेंगे 19 आ जाता है, और इन दोनों को ऐड करने पे 763, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 6973, और ये ही एस एन की वैल्यू थी। तो हमारे पास दो आंसर हमें निकालने थे, एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू। ये एन हमारे पास 16 है, तो दैट मीन्स ये एस 16 की वैल्यू आई है 6973। ये कैलकुलेशन मैंने करके रखी है, अदरवाइज टाइम बहुत लग जाता है वीडियो में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149. That means कि जो हमें given है solution में, वो n जो है 22 है, क्योंकि sum of first 22 terms, और D जो है 7 है, और L जो है लास्ट टर्म जो है 22nd टर्म जो है वो 149। तो इसमें हम यूज़ करेंगे ए एन का फॉर्मूला। हमारे पास a प्लस में n माइनस वन डी, ए एन हमारे पास 149 है, a हमारे पास नहीं है, n हमारे पास 22 माइनस वन और d 7। 149 a, ये 21 को 7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 147। तो 149 a 147, इसको इधर सब्ट्रैक्शन में ले जाएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू जो होगी वो 2 आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे निकाल लिया है फाइंड द सम, हमें सम निकालना है। a की वैल्यू निकाली, अब हमें सम निकालना है एस एन की वैल्यू। n हमारे पास 22 है, तो n बाई टू a प्लस में l। n हमारे पास कितना है 22, और a 2 आ चुका है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट, l हमारे पास 149 है, इसको 11 से करेंगे, 11 इंटू में इसको इससे करेंगे तो 151, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एन की वैल्यू 1661, यही हमारा आंसर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, 11 वन ज़ा 11, 11 फाइव ज़ा 55, 55 प्लस 1 66, 56, यहाँ पे 5 आया कैरी ओवर, 11 वन ज़ा 11, 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16। तो एस एन की वैल्यू जो है वो 16 आ गई है। ये दो आंसर हमें निकालने थे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टफुली। फाइंड द सम, सम निकालना है हमें, और टर्म्स हमारी कितनी है 51 टर्म्स। दैट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन में n जो है n है 51, और टर्म्स जो हैं a2 की वैल्यू 14 है और a3 की वैल्यू, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम d निकाल सकते हैं, a3 माइनस a2, 18 माइनस 14,
दैट मीन्स 4। तो डी की वैल्यू भी हमारे पास 4 आ गई है। एन आ गया है। अब हम ए निकाल सकते हैं। ए जो होगा A1 जो होगा A2 माइनस में डी जो होगा A2 माइनस डी, अगर A2 में से डी माइनस कर देंगे तो A1 आ जाएगा। A2 हमारे पास 14 है, उसमें से हम 4 माइनस कर रहे हैं तो 10। दैट मीन्स A1 जो है वो हमारे पास 10 आ चुका है। तो इस तरह से हमने जो हमें गिवन है उससे हमने डी फाइंड आउट कर लिया, A1 फाइंड आउट कर लिया। अब हमें निकालना है सम निकालना है SN। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म निकाल सकते हैं A51 के लिए AN-1 D। A हमारे पास 10 है, N हमारे पास 51 - 1 और D जो है वो 4 है। तो 10 प्लस में यहाँ 50 आ जाता है और यहाँ 4। तो 10 प्लस में 50 को 4 से करेंगे 200। तो A51 हमारे पास 210 आ गया है और यही L की वैल्यू होती है। अब हम SN निकाल सकते हैं यहाँ पर N/2 A प्लस में L। N हमारे पास 51 है, A जो है हमारे पास 4 था, 10 और L जो है हमने अभी ये निकाला है। AN जो होता है वो ही L होता है, दैट मीन्स लास्ट टर्म। 51/2 इंटू में इसको ऐड करेंगे 220, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110। 110 को हम 51 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 56110 और ये ही SN की वैल्यू है। सम निकालना था हमें सारी टर्म का। N हमारे पास 51 है तो ये S51 की वैल्यू आ गई है। ये ही हमारे आंसर्स हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माय वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।